नमस्कार। आज इस वीडियो में दो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। बिंदु नंबर एक, सीटेट में 82 मार्क्स प्राप्त करने वाले एससी एसटी ओबीसी के छात्र, उनको बिहार सरकार बीपीएससी तैयारी में अयोग्य क्यों कर रही है, बाहर क्यों कर रही है। बिंदु नंबर दो, जो छात्र बिहार राज्य के निवासी नहीं, बाहरी राज्य के यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, किसी भी राज्य के हैं, वो छात्र एससी एसटी ओबीसी से आते हैं और उन छात्रों ने सीटेट परीक्षा 5% छूट के साथ पास कर रखी है। यानी 60% के साथ पास ना करके 55% के साथ पास किए। उनके 90 मार्क्स से कम है, उनके 84, 85, 86 जो भी मार्क्स है। क्या वो बिहार राज्य की बीपीएससी तैयारी भर्ती में सामान्य सीटों के लिए योग्य है? इन दो बिंदुओं पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। बिंदु नंबर एक, बीपीएससी तैयारी में 82 मार्क्स वाले योग्य हैं या नहीं, इस मसले पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ का फैसला बिहार सरकार क्यों नहीं मान रही? क्या बिहार सरकार हाईकोर्ट से ऊपर है? हालांकि बिहार हाईकोर्ट में यानी पटना हाईकोर्ट में इस मसले पर केस भी लगा। पटना हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दे दिया और सरकार ने बाहर कर दिया। वो केस के हवाले सुप्रीम कोर्ट के रखे गए, लेकिन कौन से रखे गए, इसका समाधान क्या है? क्या बिहार सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की बातें भी नहीं मानेगी? वैसे तो उस पत्र में बिहार सरकार ने कहा कि एनसीटीई के अनुसार हम चलते हैं। यदि बिहार सरकार एनसीटीई के अनुसार चलती है तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, वो भी एक बार बिहार सरकार को देख लेना चाहिए, बीपीएससी को, शिक्षा विभाग को देख लेना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने इस मसले पर कमेटी गठित की। आपको मालूम है कोई, ये कोई पहली बार नहीं आया मामला, आज तक के इतिहास में बहुत पहले आ चुका। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इस मसले पर कमेटी भी गठित की। कमेटी गठित करने के बाद उसकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट क्या कहती है? जब एनसीटी एक कमेटी गठित करके रिपोर्ट दे दी तो कौन होता है बीपीएससी, शिक्षा विभाग मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि टेट की गाइडलाइन तो एनसीटी ही तय करती है, राज्य सरकार थोड़ी तय करती है। बिहार सरकार अपने पत्र में कहती है कि हमको 5% छूट का ही प्रावधान है। यदि हम 82.5 की जगह 82 वालों को अलाउ कर देंगे तो छूट 5% से ज्यादा हो जाएगी, जो हम कर नहीं सकते। यदि कर नहीं सकते तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैसे कर दी, एनसीटीई ने अपनी कमेटी में क्यों सिफारिशें दी, राजस्थान हाईकोर्ट ने कैसे कर दी, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कैसे कर दिया। 3 हाईकोर्ट के फैसलों का इस वीडियो में जिक्र करूंगा, आप पूरा जरूर देखिए। आप वीडियो को लाइक करें, इधर लाइक वाला बटन दबाएं, उधर उधर देखिए, सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो लाइक नहीं करते। मैं डीएलएड वर्सेस बीएड मामले पर कल ही एक वीडियो बनाया, काफी अच्छा पूरा दिखाया था, आप उसको लाइक ही नहीं किया, ना शेयर किया। ऐसे ही और भी वीडियो बनाता हूं, आप देखकर खुद की जानकारी लेकर कमेंट करके निकल लेते हैं, लाइक करते नहीं है, ना सब्सक्राइब करते, ना शेयर करते। मुझे मजबूती कैसे मिलेगी, सभी तक आवाज कैसे पहुंचेगी? आपको मालूम है इस चैनल पर पूरी जानकारी ऑथेंटिक, पूरे अध्ययन और रिसर्च केस स्टडी के बाद दी जाती है। इतनी ऑथेंटिक जानकारी बाकी किसी चैनल पर नहीं मिलेगी आपको। उसके बाद आप लाइक नहीं करते, मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, मुझे निराशा मिलती है। चलो यार, कोई लाइक तो करता नहीं, सभी के पास आवाज पहुंचती नहीं, क्यों बनाए? लेकिन काफी लोगों के मैसेज आते हैं कि सर इस पर जानकारी दीजिए। आप सभी की ये भी ड्यूटी बनती है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए हर जगह। अब मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बीपीएससी तैयारी में 82 मार्क्स वाले योग्य क्यों नहीं, और यदि योग्य है तो कैसे है? 3 हाईकोर्ट के फैसले, एनसीटीई के आरटीआई का रिप्लाई और एनसीटीई की कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जिक्र करूंगा। एक फैसला वो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य
न्यायाधीश रह चुके डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसला दिया था। वो 2013 के अंदर दिया गया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो जज थे। आपको भी मालूम है कि ये 82 मार्क्स वाला मुद्दा पहली बार नहीं आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2013 में जब ये मुद्दा गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनसीटीई को बोला गया कि आप इस पर निर्णय लें। इलाहाबाद हाईकोर्ट डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले की बेंच ने जो फैसला दिया उसको लेकर विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, इसमें शॉर्ट में चर्चा करूंगा। उसमें पूरे पॉइंट पर देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें। 12 महीने पहले 2 साल पहले मैंने वो वीडियो बना दिया था, तो इसलिए वो वीडियो यूपी हाईकोर्ट का जो दिया हुआ है और उसी के बेसिस पर सारे मसले और उसी में कमेटी का जिक्र है। एनसीटीई ने जो कमेटी गठित की, क्या ओपिनियन आया, पूरा विस्तार से बताया, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है और बाकी उसका थंबनेल आपकी स्क्रीन पर है, वो वीडियो जरूर देखें। जब ये मामला यूपी हाईकोर्ट में गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में, तो एनसीटीई को बोला गया, एनसीटीई ने, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इस मसले पर एक कमेटी गठित की। कमेटी की ओपिनियन आई कि 150 मार्क्स का सीटेट का आता है पेपर। मसला सीबीएसई से और तमाम मुद्दा उठ करके गया, पूरा विस्तार से उसमें देखिएगा। एनसीटी ने अपनी कमेटी में, एनसीटीई की कमेटी ने अपना ओपिनियन ये तर्क ये दिया कि 150 मार्क्स का सीटेट का पेपर होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, इसलिए 82.5 मार्क्स लाना संभव नहीं किसी भी तरीके से। या तो 83 नंबर आएंगे या 82 नंबर आएंगे, 82.5 किसी भी हालत में नहीं आ सकते। एनसीटीई ने कहा कि 2012 की गाइडलाइन के अनुसार हमने एससी एसटी ओबीसी इन छात्रों को 5% की छूट दी है। 60% की बजाय 5 इनको 55% लाने होंगे, 55% में 82.5 होते हैं। ये आ नहीं सकते, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल 82.5। इसलिए इसको राउंड फिगर में करते हुए, नेचुरल जस्टिस करते हुए 82 वालों को योग्य किया जाता है, 82 वालों को योग्य किया जाता है। क्योंकि यदि हम 83 को करेंगे, एनसीटी का कहना है, यदि 83 को करेंगे तो मतलब 5% से कम छूट दे रहे हैं और 82.5 ले आ नहीं सकते, जो 5% एग्जैक्ट होती है। इसलिए कम तो इस न्याय संगत मामला यह है कि 5% से 0.1 भी कम नहीं दे सकते। इसलिए इस राउंड फिगर करते हुए एनसीटी की कमेटी ने यह माना और इसको एनसीटी ने अप्रूव भी किया कि 82 नंबर लाने वाले पास हैं। ये कमेटी की रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखी गई। उसके बाद सारे पक्षों को सुनने के बाद उस समय की बेंच जो लीड कर रहे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ थे, उनकी बेंच ने इस मसले पर फैसला दिया और फैसला देकर यह कहा कि 82 मार्क्स लाने वाले योग्य है। सीटेट में एससी एसटी ओबीसी के छात्रों को 82.5 मार्क्स लाने की जरूरत नहीं, 82 मार्क्स पर वो योग्य हैं और परीक्षा दे सकते हैं। उसके बाद भी सरकारें नहीं मानी। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर गया मामला, वहां बाहर किया तो कलकत्ता हाईकोर्ट में गया और कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को आधार मानते हुए, एनसीटीई के कमेटी के ओपिनियन को आधार मानते हुए और 82 मार्क्स वालों को योग्य कर दिया। उस फैसले के हिस्से आपके स्क्रीन पर हैं, पूरा का पूरा वही है। इसलिए यूपी वाला आप फैसला देखेंगे तो सेम एज इट इज वही फाइंडिंग कलकत्ता हाईकोर्ट ने, और क्योंकि जब एक डबल बेंच कर चुकी और एनसीटीई ने कमेटी गठित करके इस मसले को सोल्व कर दिया तो हाईकोर्ट उसी के अनुसार चलेंगे। क्योंकि एनसीटीई एक अथॉरिटी है, एकेडमिक अथॉरिटी है और एक एक्सपर्ट के द्वारा डिसाइड किया हुआ मसला, तो कोर्ट ने उसी हिसाब से, वेस्ट बंगाल ने भी, हाईकोर्ट ने भी 82 मार्क्स वालों को योग्य कर दिया। अब राजस्थान वाले भी नहीं माने क्योंकि हर राज्य का टेट होता है। अब जब सीटेट में 82 वाले हैं तो राज्य के टेट में भी 82 वाले अलाउ होने चाहिए। अब राजस्थान में जिसका नाम आरटेट या रीट कहा जाता है, इसमें 82 वालों को अलाउ नहीं किया गया तो मामला राजस्थान हाईकोर्ट में गया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले, एनसीटी की कमेटी का ओपिनियन और वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए यही जजमेंट दिया कि 82 मार्क्स वाले अलाउ हैं, परीक्षा में भाग ले सकते हैं और योग्य हैं, वो टेट पास है, क्योंकि 82.5 मार्क्स लाना प्रैक्टिकली संभव नहीं। एनसीटी ने इस मामले को तय कर दिया। ये 3 राज्यों की हाईकोर्ट का फैसला है। एनसीटी ने कमेटी गठित करके इसको सर्वे सर्वा के तहत इसको किया। वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट ने 3 नवंबर 2022 को इसको फैसला दिया था, महबूब मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और राजस्थान के अंदर भी इसी प्रकार से। अब ये बिहार वाले नहीं माने। बिहार के अंदर ये मुद्दा, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर काफी भर्तियां आ रही हैं, तो बिहार सरकार के अंदर जब माने नहीं किया तो पटना हाईकोर्ट में मुद्दा गया, धीरज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, केस नंबर जो CWJC 17/306/2023। इसमें भी ये कहा गया, कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर ने जो मुद्दा उठाया है, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को डायरेक्शन दिया कि याचिकाकर्ता के इस मुद्दे पर आप निर्णय लें और अन्यथा आप पर कार्रवाई हो जाएगी और इस ग्रीवेंस पर, और सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले याचिकाकर्ता ने रखे, उसके आधार पर आप निर्णय लें। उसके बाद बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने इस मसले पर निर्णय लिया। तो बिहार सरकार क्या कहती है? बिहार सरकार कहती है कि मेडिकल, आपकी स्क्रीन पर है वो लेटर का हिस्सा, मैं कॉन्सेप्ट ब्रीफ में शॉर्ट में बता रहा हूं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई का ये केस का जिक्र किया, जो पिटिशनर ने जो हाईकोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रखा, वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का है, जिसमें डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं डॉक्टर, वो कोई नौकरी के लिए नहीं, वो एकमात्र प्रैक्टिस के लिए जो अहर्ता है वो पास करना चाहते हैं, वो एक लेना चाहते हैं सर्टिफिकेट का, उसका मामला है रजिस्ट्रेशन का। ये कोई सरकारी नौकरी और कंपटीशन का मामला नहीं है। इसी के साथ सरकार कहती है कि एनसीटी के नियमों को जब पढ़ा और उसके 2010-11 के तमाम हम सेवा नियमों को और उसके नोटिफिकेशन को पढ़ा, तो उसमें 5% छूट का प्रावधान है। बिहार सरकार के नियम, सर्विस रूल और एनसीटी के नियमों के अनुसार 5% ही छूट दिया जा सकता है, और इससे इन दोनों नियमों में राउंड फिगर का कोई भी प्रावधान नहीं है। राउंड फिगर यानी 82.5 से 82 करने का कोई राउंड फिगर प्रावधान नहीं है, इसलिए हम 82 वालों को अलाउ नहीं करेंगे और बाहर कर दिया। अब ये जो छात्र हाईकोर्ट में गए थे, पटना हाईकोर्ट में, इन्होंने थोड़ी सी गलती करी। इनको दूसरा जजमेंट क्यों रखा, जब हो सकता है कि मेरे चैनल पर पहले जुड़े नहीं होंगे। ये केस 2023 में लगा था, मैंने वीडियो 2022 में ही बना दिया था उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का जिक्र करते हुए। तो अब जो यदि इस लेटर को या जो अयोग्य किया, उन छात्रों को हाईकोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, सरकार के उस लेटर को चैलेंज करना चाहिए, अब जो बाहर कर रहे हैं उसको चैलेंज करना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का जो डबल बेंच का फैसला है, जिसके डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने जो फैसला दिया, उस फैसले को, वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट के फैसले को, राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को, तीनों हाईकोर्ट के फैसले को एनसीटी ने जो आरटीआई में रिप्लाई दिया है उसको लेकर कोर्ट में जाए। जब आप उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पढ़ोगे तो उसमें एनसीटी की कमेटी का ओपिनियन साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए एनसीटी की कमेटी का ओपिनियन उसमें एडवांस में आ गया। तो सरकार सारी चीजों के लिए बाउंड है। आप रामचरण मौर्य केस लगाइए कि टेट गाइडलाइन एनसीटी तय करती है। बिहार सरकार खुद कह रही है कि अपने पत्र में कि एनसीटी के नियम जब एनसीटी ने तय कर दिया तो उनको मानने के लिए बातें हैं, और आप श्योर जीतेंगे और 82 मार्क्स वालों को अलाउ करना पड़ेगा। ये मैंने इसमें बता दिया। राउंड फिगर का प्रावधान जब तमाम 3 हाईकोर्ट के फैसले तो करना पड़ेगा, और तर्क भी सही है क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो करना पड़ेगा। और एनसीटी ने जो अभी हाल ही में किसी ने आरटीआई में जानकारी मांगी, तो उसमें भी जो मैं तर्क बता रहा हूँ वही रिप्लाई दिया कि 82 वाले अलाउ, और 82.5 और 5% ये दिया, क्योंकि ये अलाउ किया हुआ है तो इसलिए ये तमाम जो एविडेंस आप रखें और कोर्ट से आपको तुरंत मिलेगा। 1-2 सुनवाई का मसला और आप योग्य हो जाएंगे, किसी भी हालत में बाहर नहीं होंगे, क्योंकि एनसीटी ने तय कर दिया कमेटी की रिपोर्ट में। राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट
वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट का जजमेंट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट, डबल बेंच का जजमेंट है और इन राज्यों में हो रहा है। और एनसीटी आरटीआई में कह रही है और एनसीटी ई सर्वे सर्वा है रामचरण मौर्य वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में। और डेडलाइन गाइडलाइन मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य है, क्योंकि किसको कितनी छूट देनी, कौन योग्य होगा, कैसा पेपर होगा, ये सारा मामला एनसीटी तय करती है। और सीटेट सीबीएसई करवाती है। और ये मुद्दा सीबीएसई से उठ करके गया कि सीबीएसई ने कहा कि हम कैसे तय करें, एनसीटी कहती है वैसा करते हैं, तो उसके बेसिस पर जब सीटेट योग्य करती है तो क्यों नहीं। अब जो 2 नंबर बिंदु जो मैंने बताया था कि जो छात्र बिहार राज्य के निवासी नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, किसी भी राज्य के निवासी हैं, उन्होंने सीटेट परीक्षा 5% छूट के साथ पास की, यानी 90 मार्क्स ना लाकर 60% के साथ पास नहीं की। और ये छात्र SC ST OBC से आते। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यह मुद्दा DSSB का मुद्दा है। मैंने वैसे वीडियो, इस जजमेंट को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो देखिए। अभी 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाला भी है। पूरा जजमेंट देखने के लिए विस्तार से वो वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा विस्तार से बताया, और उसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप वो देखिएगा। जो DSSB का जो मामला था, इसमें किसी दूसरे राज्य का छात्र था और वो छात्र ओबीसी से आता था और उसने 5% छूट के साथ सीटेट पास कर रखी थी। लेकिन वो दिल्ली सरकार की शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर ली, नौकरी लेने पहुंचा। दिल्ली सरकार जो SSSB ने बाहर कर दिया कि आपको सीटेट पास नहीं है, क्योंकि आपके सीटेट में 90% नहीं है। वो उस छात्र ने कहा कि मैं ओबीसी से आता हूँ, 5% छूट के साथ मैंने सीटेट पास की, क्यों नहीं। मुद्दा हाईकोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा कि इसके अंदर आप बाहरी राज्य के, यदि आप दिल्ली के निवासी होते और दिल्ली के निवासी होकर आप सीटेट में 5% के साथ छूट पास की हुई होती, तो आप टीचर लग जाते, सिलेक्ट होते, कोई दिक्कत नहीं होती। आप बाहरी राज्य के हैं और दिल्ली के अंदर आप अलाउ नहीं होंगे। 82, 83, 84, 85 SC ST OBC के छात्र पास नहीं होंगे। बाहरी राज्य के SC ST OBC के छात्रों को 60% जरूरी है, सामान्य सी सीटेट पास होना जरूरी है। ओबीसी के साथ 5% छूट के साथ पास वाले अलाउ नहीं। यानी बिहार की शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई में बाहरी राज्य के SC ST OBC के छात्रों को 5% की छूट के साथ जिन्होंने सीटेट पास किया है वो योग्य नहीं, वो सामान्य से सीटेट पास होना चाहिए। ये मसला सुप्रीम कोर्ट का तय किया हुआ है DSSB के मामले में, कि जो छात्र सीटेट 90% से ज्यादा पास है, 90% के साथ पास किया है, वो ही दूसरे राज्य की भर्ती के लिए योग्य होगा सामान्य सीट पे। तो दूसरे राज्य के छात्र SC ST OBC के जो 5% छूट के साथ जिन्होंने सीटेट पास किए, वो दूसरे राज्य की भर्ती के लिए योग्य नहीं है, वो टेट पास नहीं माने जाएंगे, सीटेट पास नहीं माने जाएंगे। हालांकि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की भर्तियों के लिए योग्य है। केंद्र सरकार की भर्तियों के लिए जिन्होंने छूट के साथ SC ST OBC के छात्रों ने सीटेट पास किए, वो केंद्र सरकार की भर्तियों के लिए योग्य है, कोई दिक्कत। बट राज्य का मुद्दा आएगा तो आपको उस राज्य का निवासी होना पड़ेगा, तब ही वो योग्य होगा। अब जो ये मुद्दा वैसे देखा जाए तो बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एक कंट्रोवर्सी में आ जाता है। राजस्थान का एक विकास श्रृंखला वर्सेस राजस्थान का एक जजमेंट है, विकास श्रृंखला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, रीट का मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट से 2 जजों की बेंच ने फैसला तय किया कि टेट परीक्षा में जो छूट के साथ जो पास करते हैं वो आरक्षण नहीं माना जाएगा कि उसने आरक्षण का लाभ लिया है। ये इसलिए गया कि टेट में जिन्होंने 5% छूट के साथ पास की, क्या वो मुख्य परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले पाएंगे, क्योंकि एक बार ले लिया तो 2 बार कैसे दोहरा आरक्षण नहीं होगा।
इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पात्रता परीक्षा में जो छूट का लाभ लिया गया वो आरक्षण का लाभ नहीं माना जाएगा और मुख्य परीक्षा में उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुद्दा ये है कि जब आरक्षण का लाभ नहीं माना जाएगा तो बाद में बाहरी राज्य का 82 नंबर वाला, 84 नंबर वाला, 85% छूट वाले को आप आरक्षित क्यों मान रहे हैं? लेकिन क्योंकि लेकिन जब राज्य का मुद्दा आता है, स्टेट लेवल का आता है, तो उस राज्य का निवासी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच का मैटर है। तो बिहार राज्य की जो बीपीएससी टीआरई भर्ती में जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य के जो SC, ST, OBC के छात्र हैं, उन्होंने 5% छूट के साथ सीटेट पास कर रखी है, तो वो बाहर हो सकते हैं। वो उन पर तलवार लटक सकती है क्योंकि उनको 90 मार्क्स होने जरूरी है, 60% होने जरूरी है। बीपीएससी बिहार बिहार राज्य के छात्रों को बाहर नहीं होना पड़ेगा, वो 5% छूट के साथ मान्य है। अब 82 वाले पर बता दिया और दूसरे नंबर बिंदु पर भी बता। उसके बावजूद भी आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आने वाली वीडियो में या कमेंट के माध्यम से आपको स्पष्ट किया जा सके। मुझे नहीं लगता इस मसले के बाद आपके कोई डाउट बचा हो, और मैंने तमाम चीजों को, अब मुझे नहीं पता है कि जो बिहार के अंदर जो मैटर लगा गया था, जो डायरेक्शन दिया था धीरज कुमार वाला, वो आगे हाईकोर्ट में गए नहीं गए, क्या हुआ। लेकिन आप श्योर जीतेंगे, इसके अंदर सरकार बहुत ही गलत कर रही है, क्योंकि 82 मार्क्स वाले जब 3 3 हाईकोर्ट और एनसीटी ने अलाउ कर रखा है, तो बिहार राज्य सरकार कौन होती है? क्यों लिटिगेशन डालना चाहती, क्यों विवादित बनाना चाहती, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर डालना चाहती है, मेरे समझ से बाहर है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक नहीं किया ना, लाइक करो, उधर सब्सक्राइब वाला भी दबाओ, शेयर करना ना भूलें, शेयर कीजिए। धन्यवाद।